हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं बदलता बिहार। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बिहार के ऊपर शराबबंदी के मुद्दे पर। वही शराबबंदी जो बिहार में बंद है। नीतीश सरकार ने शराबबंदी को बैन किया हुआ है, शराब को बैन किया हुआ है शराबबंदी कानून के तहत। और इसे जो पीता हुआ पकड़ाया जाएगा या बेचता हुआ पकड़ाया जाएगा वो जेल जाएगा। दोस्तों, उसके बावजूद बिहार में हर जगह शराब मिलती है। शराब का इस तरह से मामला बन गया है कि शराब एक जिन की तरह हो गया है, जो रहता तो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता है। आप ऑर्डर कीजिएगा तो आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा, लेकिन दिखाई आपको नहीं देगा कि बिहार में कहाँ शराब है। तो भैया, इस ये लापरवाही किसकी है? सरकार की नहीं तो और किसकी होगी। आए दिन खबरें आती रहती है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई। आज की ताज़ा खबर यह है कि सिवान में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वाले का जो नाम है, पहले का नाम है राजेश रावत, दूसरे का नाम है लक्ष्मण देव, तीसरे का नाम है राजू माझी, चौथे का नाम है धुरेंद्र माझी और 5वें का नाम है निरेश बी। दोस्तों, सोचिए, जिसके यहाँ मौत हो गया है उसके घर में कैसा माहौल होगा। किसी ने अपने बेटा को खोया है, कोई अपने पति को खोई है, कोई अपना घर बार को बर्बाद करते हुए देख रही है। लोग कहते हैं कि आइए, सिवान में स्वागत है, 20 रुपया लाइए और मौत का सामान ले जाइए। क्योंकि यहाँ 20 रुपये में मौत का सामान मिलता है। लोगों से जब पूछा गया तो लोग खेत की तरफ काम कर रहे थे और एक खेत की तरफ इशारा करते हुए कहे कि ये खेत देख रहे हैं, इस खेत में 20 रुपया लेकर के आते हैं लोग, 20 का पाउच लेते हैं और पीते हैं और प्लास्टिक वहीं पर छोड़ देते हैं। या कुल मिला के यूँ समझ लीजिए कि सिवान में 20 रुपया लाइए और मौत का सामान ले जाइए। क्योंकि सिवान में ताज़ा खबर यह है कि 5 से 7 लोगों की मौत हो गई है और बहुत सारे लोग अभी अस्पताल में एडमिट हैं, भर्ती हैं। मामला सीरियस बताया जा रहा है। आंकड़ा कल तक आपको पता चलेगा कि और भी मामला बढ़ सकता है। तो दोस्तों, क्या शराब अच्छी चीज है? कहां पर से अच्छी चीज है? सरकार सो रही है। सरकार की पुलिस क्या कर रही है? अगर इस पे ध्यान नहीं देगी तो ये मामला और बढ़ता ही जाएगा। वहीं हमारे एक दोस्त मृतक के घर पहुंचे, जिस मृतक का नाम है जितेंद्र माझी। तो उनके घर का माहौल था मातम में बदला हुआ था। माँ, भाई, बहन सबका रो रो कर बुरा हाल था। भाई ने कहा कि हमारे भाई की मौत शराब पीने से हुई है। हम लोग मना करते थे कि भैया शराब मत पीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना, शराब पिए और मर गए। घर में एक ही आदमी था कमाने वाला, अब हमारे घर को कौन चलाएगा? क्या सरकार इसका जवाब दे सकती है? नहीं दे सकती है। उनके घर का रोकर चीख कर बहुत बुरा हाल था। चीखो पुकार की आवाज आ रही थी। एक और मृतक के घर जब गया तो पता चला कि उनके घर का भी वही मामला था। उनके भाई की भी मौत शराब से हुई। अब पूछने पे बताया गया कि आपको क्या लगता है कि शराब ऐसे ही बिकती है? ये पुलिस की भागीदारी है और बिना पुलिस की भागीदारी के शराब नहीं बिकता है। ये बात तो सच है कि भैया पुलिस का खौफ और आदमी के दिल में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। जब तक पुलिस की संरक्षक ना मिले, जब तक कोई लोग शराब बेच ही नहीं सकता है। लोगों का कहना है कि कई मर्तबा सूचना मिलती है, पुलिस टाइम पे नहीं आती है और यही वजह है कि शराब बेचने वाले का सीना चौड़ा हो जाता है और वो धड़ल्ले से शराब बेचते हैं, चाहे उसमें जहर क्यों न मिला दिया जाए। पैसा का मामला है, कुछ भी मिला के बेचेंगे। लोग आदी हैं, लोगों को लत लगा हुआ है, लोग को सस्ते में मिल जाता है, लोग पी लेते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। तो पीने वाले लोगों से गुजारिश है कि आप मौत को पीने जा रहे हैं, उससे पहले कोई जूस पी लीजिए, कोई ठंडा पानी पी लीजिए, कुछ ऐसा फल फ्रूट खा लीजिए जिससे आपकी सेहत में तरक्की हो, सेहत अच्छी बने। आप 20 रुपए में या 50 रुपए में या 100 रुपए में क्यों मौत को गले लगा रहे हैं? गांव के लोगों का कहना है कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी यहाँ कुछ लोग एक ही साथ मर गए थे। मामला तब भी था शराब का। अभी कुछ दिन पहले, महीना भी नहीं हुआ होगा, कि गोपालगंज का मामला था कि वहां शराब से
शराब से लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। अफरा तफरी का मतलब यूं समझ लीजिए कि लोगों का कहना था कि कम से कम 100 से 200 लोग मरे थे, लेकिन सरकार आंकड़ा छुपा रही थी। सरकार जो बता रही थी उसका मामला ये था कि 40 से 50 लोग मरे हैं। तो भैया बताइए कि 40 से 50 लोग कम हैं? किसी मौत जो किसी इंसान की होती है उसकी कीमत कोई लगा सकता है क्या? तो सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दे, पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान दे कि इस तरह का जो मामला हो रहा है वो आगे से ना हो। लेकिन आप ही अगर मिले रहिएगा तो आपकी वर्दी पे लोग सवाल नहीं उठाएंगे तो क्या उठाएंगे? उस घर में जरा आप चले जाइए पुलिस साहब, वहां के जो अधिकारी हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उस घर में चले जाइए जहां मौत हुई है। उस घर का नज़ारा देख के आपको पता चल जाएगा कि अगर किसी का बेटा मरता है तो उस घर के उस माँ पे क्या बीतती है, अगर किसी का शौहर मरता है तो उसकी बीवी पे क्या बीतती है, अगर किसी का बाप मरता है तो उसकी औलाद पे क्या बीतती है। और मामला तो तब और गंभीर हो जाता है कि जब घर में कोई एक आदमी कमाने वाला हो और वही दुनिया से चला जाए तो उस घर का क्या होगा। मेरी सरकार से विनती है कि वहां जाएं, मामला को देखें और जो आपसे मदद हो सके वो मदद कीजिए। लेकिन उसके बरक्स सरकार की कुछ तारीफें भी करनी होगी कि सरकार ने खुले मन से ये ऐलान किया है कि ऐ लोगों शराब मत पियो, शराब पीने से नुकसान होता है। चूंकि ये औरतों की मांग थी, नीतीश कुमार ने इस औरतों की मांग पे, लेडीज की मांग पे शराब को बिहार में बंद किया है। नीतीश कुमार मंच से बार बार ये दोहराते हैं, बार बार अपने भाषण में ये बात कहते हैं कि मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहता हूं जो शराब का धंधा करते हैं वो धंधा को छोड़ दें। सरकार उसको 1 से 1.5 लाख रुपया देती है ताकि वो कोई छोटा सा रोजगार चालू करें। तो इस मामले में हम सरकार की तारीफ करते हैं कि कम से कम बिहार सरकार ने शराब बैन तो किया। अब पीना है तो भैया सोच समझ के पीजिए। अब पीजिएगा और आप सोचिएगा कि सरकार आपको मदद करे, तो सरकार ने खुले लफ्ज में ये ऐलान कर चुकी है कि शराब पीने वाले के प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, जो पिएगा वो मरेगा ही। आपने कुछ दिनों पहले देखा ही था कि विधानसभा में इसे में लेकर के बहुत हलचल और बहुत हंगामा हुआ था। विपक्ष के कुछ लोग बोले थे कि ऐसा सरकार को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने सीधे लफ्ज में कह दिया कि क्या शराब पीना अच्छी बात है और क्या इसका समर्थन करना अच्छी बात है। आप ये कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि हम शराब पीने वालों का समर्थन करेंगे? शराब पीने वाले का समर्थन करने का मतलब है कि फिर बिहार में शराब को बैन क्यों किया गया? शराब को बैन करने का मतलब ही था कि लोग कम से कम शराब को ना पिए, और जो लोग शराब को पी के अपनी वाइफ पे, दूसरे लोगों पे अत्याचार करते हैं उससे यानी कि क्राइम रेट में भी कमी आए। और कुछ क्राइम रेट में कमी मिली थी। लड़कियां, औरतें जो शादीशुदा थी वो काफी खुश थी क्योंकि शराब बंदी से पहले उसके हस्बैंड आते थे और बुरी तरह मारते थे, कभी गाली देते थे, कभी कुछ करते थे। लेकिन जब से शराब बैन हुआ है तब से ये मामले में कमी आई है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश ये है कि कम से कम आप मत पीजिए शराब। शराब अच्छी चीज नहीं है और शराब को बिहार ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया से बैन करना चाहिए। और मेरी नीतीश कुमार जी से भी विनती है कि कम से कम आप अपने अधिकारियों पे और थोड़ा सख्त निगरानी कीजिए ताकि इस तरह का मामला दोबारा बिहार में ना हो। तो दोस्तों देखते रहिए बदलता बिहार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।